भाग दे दोगे। भाग देना मतलब समझता है, बांटना होता है। भाग देना क्या मतलब होता है, बांटना होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक रोटी है, एक रोटी को दो आदमी बांटो, तो एक एक रोटी को कितने से भाग दे दोगे, दो से भाग दोगे। तो दो से भाग दोगे तो तुम लोग जानता है एक रोटी को आधा आधा कर देगा, करता है। एक रोटी को अगर आधा आधा कर देगा तो वो दो भाग में बट जाएगा, दो भाग में बट जाएगा, एक टुकड़ा एक आदमी को दे दोगे, एक टुकड़ा दूसरे आदमी को दे दो, बट गया। इसी को भाग कहते हैं। जैसे मान के चलो एक नॉर्मली चीजें, हम कोई भी चीजें एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। मान लो एक सेब है और चार भाई है घर में। कितने भाई हैं, चार भाई हैं। तो चार भाई में बराबर बराबर में बांटना, क्या करोगे, सेब का चार टुकड़ा कर दोगे। यानी पहले बीचों बीच काटोगे, फिर इस तरह से काटोगे। काटने के बाद जो चीजें सामने आएगा वो एक एक टुकड़ा होगा। चारों टुकड़ा को एक साथ करोगे फिर सेब बन जाएगा, और चारों टुकड़ा को जब अलग करोगे तो वह पार्ट बाई पार्ट बन जाएगा। मतलब एक सेब को तुम कितने भाग में बांट दिया, चार भाग में बांट दिया। इसी को भाग कहते हैं। नॉर्मली बातें हैं भाग बनाना, है या नहीं है। तो इसी चीज को हम और बेहतर तरीके से सीखने के लिए कितना नंबर तक अभी बनाए थे, 6 नंबर। 7 नंबर देखो तो कैसे बनता है, समझना सही से। जैसे मान के चलो कोई भी नंबर हम ले लिए, ठीक है। इस नंबर से हम इसको भाग लगाएंगे, कितना है, 150 है। अब अगर देखोगे तो ये 2 अंक का है तो 2 अंक तक मिलेंगे, लेकिन 2 अंक तक में यहाँ क्या बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो 15 है 18 से छोटा है, और कभी भी बड़े नंबर से हम छोटे नंबर में भाग नहीं लगाते हैं। तो ये बड़ा कब होगा, जब ये 3 अंक आ जाएगा, तीनों मिल जाएगा तो अब इससे बड़ा हो गया। ये 18, ये कितना है, 150 है। अब हमको ये देखना होगा 18 का 18 में 150 है कि तुमको 18 पढ़ना होगा। 18 का 18, 18 9 36, 38 54 72 88 90 91 92 26 28 44, 8 44, यानी 18 का 18 को 8 बार पढ़ोगे तो 144 होगा। अब हम घटा सकते हैं, और घटाना कैसे, मन में घटाना है। जैसे इससे इसमें 45, कितना हो गया 10, और 10 में से 4 घटा, कितना बचा, 6 बचा। अब यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 घटेगा 0, और 1 में से 1 घटा 0। क्या समझ आया, बातें समझ पा रहे। इसी तरह का अगर दूसरा नंबर रहे, ऐसा रहे, मान लो इस तरह का रहेगा, इस तरह का नंबर रहेगा। इसे भी हम आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 2 अंक है, 2 अंक तक मिलेंगे, हाँ बिल्कुल इससे बड़ा है। अब देखना है कि 15 15 में 75 है कि नहीं। 15 15 15 2 30, 15 45, 15 60, 15 5 75, यानी 15 15 को हम 5 बार पढ़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 75। और जानते हो 5 में से 5 घटा 0, 7 में से 7 घटा 0, तो यहाँ बचा कितना, 6। और ये 6 जो आ गया, ये क्या बचा, शेष बचा। यानी ये सवाल सॉल्व हो चुका है। क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, क्या एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल एक दे रहा हूँ। कितना नंबर तक अभी लिखे थे हम, हाँ 8 नंबर तक। हाँ इसी तरह नंबर याद रखना। हमने ऐसा इसलिए पूछा कि ताकि तुम लोग क्लास में बने रहो। हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं क्लास में बैठे और दिमाग कहाँ रहता है, घर में, खानों पे। तो ये चीजें सोचते हैं, कभी वो चीजें सोचते हैं, इसलिए हमने नंबर पूछा। बात को समझा। अब अगर यहाँ हम बात करें, जैसे मान के चलो 90 रुपया है। कितना रुपया है, 90 रुपया है, और इसे 5 आदमी में बांटना है। कितना आदमी में बांटना है, तो 5 आदमी में बांटना है। 5 से भाग लगा देंगे 90 को, यानी 90 रुपया है, कितना आदमी में बांटना है, 5 आदमी में बांटना है। तो 5 से जब भाग लगाएंगे, इसका जो भागफल आएगा वही हो जाएगा कि उतना आदमी में बांट सकते, उतना उतना रुपया बांटेंगे। जैसे देखो 1 अंक है, 1 अंक तक में हम बना सकते हैं। 5 एक 5 है, तो 9 में से 5 घटा, कितना बचा, 4 बचा। ये 0 है, यहाँ 0 आ गया, देखो कितना बना, 40। और 5 का 5 को पढ़ो, कितना बार में 40 होता है, 5 का 5 5 10 5 15 5 20 25 25 30 35 5 8 40, यानी 5 का 5 को 8 बार पढ़ेंगे ना तो 40 होगा। देखो 0 में से 0 घटा 0, 4 में से 4 घटा 0, मतलब यहाँ भागफल कितना आया है, 18 आया है। कहने का मतलब 90 रुपया को अगर 5 आदमी में बांटेंगे तो एक आदमी को कितना रुपया देना होगा, 18 रुपया। 18 18 18 18 पांचों को देंगे, 90 रुपया खत्म हो जाएगा। यानी 5 आदमी में अगर 90 रुपया को बांटना है, कितना कितना रुपया बांटना होगा, 18 18 रुपया बांटना होगा। इसी को भाग कहते हैं। यानी किसी भी अमाउंट को बांट देना, उसको क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। बात समझ पा रहे हो ना। अब इसी तरह की आगे अगर और देखे सवाल तो, जैसे मान लो 10, जैसे एक एग्जांपल और देता है। जैसे 100 रुपया है, कितना रुपया है, 100 रुपया है, और इसे जो है हम 10 आदमी में बांटते हैं। 100 रुपया को अगर 10 आदमी में बांटेंगे, कितना कितना रुपया होगा हर एक आदमी का,
ये अगर नहीं पता है तो हम लोग भाग दे के पता कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ 10 है, यहाँ भी 2 अंक में 10 है, तो एक बार में खिलाएंगे 10 एकम 10 है। और तुम लोग जानते हो अगर ये जीरो यहाँ आए तो यहाँ जीरो देना पड़ेगा ना। और ऐसे भी 10 गुना 10 करोगे तो कितना होगा 100, और 100 में 100 घटाओगे तो जीरो ही बचेगा। तो कहने का मतलब 100 रुपया को अगर 10 आदमी में बांटेंगे कितना कितना रुपया आदमी को देना होगा, 10 रुपया देना होगा। क्या भाग सीखा, चीजें समझ आ रही है? उतारो अब तुम लोग उतार सकता है। मैं आपके ऊपर अच्छा इसमें देखो कितना अंक है, 2 अंक है, और यहाँ भी कितना है 2 अंक। अगर 16 को पढ़ोगे तो क्या 86 आता है या नहीं आता है? तो 86 नहीं आता है, लेकिन 80 तो आता है। 16 16 16 32 16 48 16 34 16 पंचे 80, यानी 16 को अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 80 होगा। यहाँ देखो 6 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा 6 ही बचेगा, और 8 में से 8 घटेगा 0। ये सवाल बन चुका है, समझ आया? चलो मिला लो, जिस किसी का गलत है उतारो। अच्छे से समझना, मैं ऐसा करता हूँ 2-3 सवाल खुद बनाता हूँ, ठीक है? और बनाने के क्रम में क्या करना है, तुम लोगों को केवल सीखना है, ठीक है? देखो यार, देखो कैसे बनाया जाता है। मान लो इस तरह के सवाल है, ऐसा है। अब अगर देखोगे तो 17 में 37 पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 17 में 34 पढ़ा होगा। यहाँ बैठो, 34 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो 17 17 दोनों 34। अगर देखा जाए तो यहाँ 7 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, और 3 में से 3 घटेगा 0। ये सवाल बन गया, चीजें समझ आ रही है? अभी उतारना भी मत, खाली देखो, पहले सीख जाओ, पहले सीख जाओगे फिर दूसरा सवाल बनाना खुद से। 8 से अगर भाग दें हम 72 को, अब इस जगह देखो 1 अंक है और 1 अंक को खिलाएंगे, कभी भी बनेगा नहीं बनेगा, तो दोनों अंक लेना होगा 72। अब अटकांत में देखना होगा 72 है कि नहीं। अगर 72 नहीं होगा क्या करोगे, उसे छोटे वाले नंबर को खिला दोगे। अब इसमें से अटकांठ पढ़ना शुरू करो। अटकांठ 16 8 24 8 32 8 4 8 48 8 7 56 88 64 8 9 72 है। अटकांठ में कितना है 72। तो अगर देखोगे तो यहाँ 2 में से 2 घटा 0, और 7 में से 7 घटा, कितना बचा? क्या समझ पा रहे हैं? क्या इस तरह के सवाल जो भी देंगे तुम लोग बना लोगे आराम से? ठीक, देखते हैं आपका सवाल। अभी मात्र 2 अंक का ही बता रहे हैं, ठीक है? जैसे मान के चलो इस तरह से 15 है, और यहाँ हो गया 95। तो 15 में देखना है 95 है कि नहीं। अगर 15 में 95 नहीं है तो उस समय क्या करोगे, जो उससे कम मान होगा, 95 से जो कम मान होता होगा उसे हम भाग करा देंगे। तो 15 को पढ़ना है। 15 15 15 2 30 15 45 15 60 75 15 6 90। अगर देखा जाए 15 को 6 बार करोगे कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ 5 आ जाएगा और 9 से 9 बचेगा, कितना बचेगा 0। अब चीजें समझ आई? चलो उतारो तो इसको, तब आगे फिर बताते हैं।